अगर आज के सबसे ज्यादा दुखी लोगों की लिस्ट बनाई जाए तो ये महात्मा सबसे ऊपर दिखेंगे। आप कहोगे कि भाई ऐसा क्या हुआ, तो ये सुनिए आप। ये बंदा इजराइल से उड़ के अमेरिका आता है, अमेरिका के बड़े बड़े मंत्रियों से मिलता है, अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ और मार्को रूबियो से तो खास तौर पर मुलाकात करता है ताकि ट्रंप ईरान पर जल्द से जल्द हमला करे। सारी तैयारी हो गई थी, हर न्यूज चैनल के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ था कि कुछ बड़ा होने वाला है, ट्रंप कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, ट्रंप ने हमला करने से ही मना कर दिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि अमेरिका पूरी तरह से तैयार है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान पर बड़ा हमला करने के लिए, ऐसा हमला जिसे वर्ल्ड वॉर 2 से पहले अभी तक नहीं देखा गया। लेकिन मैंने हमला रुकवा दिया है, मुझे ईरान और मिडिल ईस्ट की कंट्रियों ने राब्ता किया है और कहा है कि हमला रोको, ईरान से डील बस होने ही वाली है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज खुलने वाला है और ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी बंद करने को तैयार हो गया है। आगे ट्रंप कहता है कि ईरान के बचने के लिए ईरान को जल्द से जल्द डील करनी होगी, इजराइल भी हमले में मेरा सहयोग करेगा। इतनी ज्यादा दोस्तों इस चीज पे सस्पेंस बनाया गया था कि अमेरिका कुछ बड़ा हमला करने वाला है, वेस्टर्न न्यूज के जरिए इतना ज्यादा सस्पेंस बनाया था। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि कुछ बड़ा होने वाला है सैटरडे संडे के अंदर, और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की सुबह पोस्ट आती है कि हाँ जी, हम बिल्कुल तैयार हैं अपने लड़ाकू विमानों को लेके, हमने अपने सारे लड़ाकू विमानों को लोड कर लिया है, बम उसके अंदर भर चुके हैं, बस किसी भी वक्त हम हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। आगे ट्रंप कहता है लेकिन मैं ये हमला नहीं कर रहा। आखिर ऐसा ट्रंप ने क्यों करा, वीडियो के अंदर बने रहिए, इस पे आगे बात करेंगे। लेकिन आप सबसे पहले इस शख्स पे नजर डालिए दोस्तों। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इस बंदे ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी ट्रंप को मनाने के लिए कि ईरान के ऊपर ट्रंप हमला करे। उसके बाद ट्रंप का इस तरीके से हमला ना करने की वजह से ये खून का घूंट पी के बैठा होगा। ये खुद तो जाके ईरान से डायरेक्ट पंगा नहीं ले सकता, अमेरिका के पीठ पीछे ही ये हमला कर सकता है। इसके अंदर हिम्मत नहीं है कि ईरान से जाके डायरेक्ट फेस टू फेस फाइट करे। एक दिन भी इजराइल ईरान के सामने टिक नहीं पाएगा अगर अमेरिका बीच में से हट जाता है तो। अब ट्रंप पर आते हैं। ट्रंप के लिए एक बड़ा मशहूर लफ्ज TACO टैको यूज हो रहा है, आपने देखा होगा, ट्रंप के लिए इस्तेमाल होता है यह लफ्ज। इसका मतलब है ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट। हिंदी में अगर इसका अनुवाद करें तो ये इस तरीके से समझिए, ट्रंप की तरफ से दोस्तों बड़ी बड़ी धमकियां दी जाती हैं, जैसे कि उसने पहले ईरान को दी थी कि ईरान के ऊपर मैं इतने बम मार दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, और जी मैंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर दिया है। मतलब इस तरीके की धमकियां ट्रंप की तरफ से दी जाती हैं। और लास्ट में इसका नतीजा क्या निकलता है, हमेशा ट्रंप चुप बैठ जाता है, लास्ट में चुप हो जाता है कि जी नहीं ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा मैं नहीं करूंगा। तो यही बड़ा मशहूर लफ्ज ट्रंप के लिए यूज हो गया है, टैको। कल के हमले के अंदर भी ये लफ्ज सामने आया। ट्रंप के हमला ना करने की सबसे बड़ी वजह खुद ईरान ही है। मैंने आपको अपनी पिछली रिपोर्टों में बताया था कि कैसे अमेरिका के डिफेंस मिडिल ईस्ट के अंदर खत्म है। बहुत कम ही रॉकेट और डिफेंस मिसाइलें अमेरिका के पास बची हैं। अमेरिका का पेट्रोइड डिफेंस सिस्टम और थार डिफेंस सिस्टम, इसके अंदर जो रॉकेट और मिसाइलें यूज होती हैं वो अमेरिका के पास है ही नहीं। ऐसे में अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला करा तो ईरान मिडिल ईस्ट के अंदर स्थित अमेरिकन बेसिस पर ऐसी तबाही लेकर आएगा कि ये ट्रंप भी सोच नहीं सकता। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सलमान, जो कि सऊदी का क्राउन प्रिंस है, इसका फोन आता है ट्रंप के पास और जंग को बढ़ाने से मना करते हुए मोहम्मद बिन सलमान कहता है ट्रंप से कि अगर तुमने ईरान के ऊपर हमला करा तो यह जंग वेस्ट एशिया तक बढ़ सकती है और इसकी चपेट में सऊदी भी आएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ईरान के ऊपर अगर हमला हुआ तो ईरान चुप बैठने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। वो इसका जवाब अमेरिका को बहुत जबरदस्त तरीके से देगा। और जिस तरीके से अमेरिका के पास डिफेंस सिस्टम ही खत्म हो चुका है मिडिल ईस्ट में, तो ये अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी दोस्तों। ट्रंप इस जंग को लेकर के दोस्तों बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। पीछे से नेतन्याहू आके उसकी एप्स्टीन फाइल्स निकाल देता है। अमेरिका में नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं और ट्रंप ये चाह रहा है कि जितना हो सके इस जंग को मैं मिड टर्म इलेक्शन से पहले खत्म कर दूं, क्योंकि अमेरिका के अंदर ट्रंप की पॉपुलैरिटी मतलब लोकप्रियता दिन पे दिन गिरी जा रही है। दिन पे दिन लोग ट्रंप के खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान के अंदर तो ट्रंप रिजीम चेंज नहीं कर पाया, लेकिन हो सकता है कि ये रिजीम चेंज अमेरिका के अंदर हो जाए और खुद ट्रंप की कुर्सी छीन जाए। इजराइल को लेके अमेरिकन सिटीजन्स का अब नजरिया बदलता जा रहा है। पहले की रिपोर्ट्स में मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के सिर्फ 30% ही लोग इस जंग को सपोर्ट करते हैं। 70% लोग अभी भी बोलते हैं कि ये एक फालतू की जंग है जो अमेरिका लड़ने चला गया है। अमेरिका का टैक्स पेयर सिटीजन जब ये देखता है कि उसके पैसों से
आसपास के मुल्कों में तबाही मच रही है, तो अब वो इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए खड़ा होते जा रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों ईरान की तरफ से भी एक बड़ी खबर है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कुवैत, पाकिस्तान, सऊदी अरब इन सब के फॉरेन मिनिस्टरों से बात करी और कहा है कि बातचीत का रास्ता ईरान की तरफ से अभी भी खुला हुआ है। हमने बातचीत का रास्ता बंद नहीं करा है। आप अगर हमसे डिप्लोमेसी करते हैं तो हम भी डिप्लोमेसी के लिए टेबल पे जरूर आएंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन हमारी शर्त वही है कि हमें स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे पूरा कंट्रोल चाहिए। हमें हॉर्मोज के अंदर अमेरिका के जंगी जहाज नहीं चाहिए, हमें पूरा कंट्रोल चाहिए हॉर्मोज का, और हमारी शर्त यही है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अगाची का यह भी कहना है कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करने की गलती करता है तो ईरान इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है। इसी तरीके का कुछ बयान IRGC की तरफ से भी आया है। लेकिन दोस्तों ईरान के कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स ये बोल रहे हैं कि अगर ईरान के ऊपर हमला होता है तो ये जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगी, ये जंग का दायरा और बढ़ने वाला है। टेंशन मिडिल ईस्ट के अंदर और बढ़ सकती है। इस जंग की चपेट में और देश भी आ सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी दोस्तों लगातार दोनों देशों को बातचीत की टेबल पर आने के लिए बोला जा रहा है। अमेरिका कह रहा है कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोज नहीं खुलता है तो हम हमला करेंगे। ईरान कह रहा है कि हमें पूरा स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर कंट्रोल चाहिए। दोस्तों आज के अपडेट्स में यही कुछ था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और पिछली 2 वीडियो पे आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है तो उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। और मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।